तुम क्या हुआ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सेटिंग चेंज कर रही थी। अरे मुझे बुला लेती, मैं कर देता। नहीं नहीं, बस हो गई। कितनी बार कहा है तुमसे, अगर ऐसा कोई काम हो तो मुझे बोल दिया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? क्या पहली बार आए हो उस घर में? बचपन से आता जाता रहा हूँ। तकल्लुफ किस बात का हमारे घर में? तकल्लुफ की बात नहीं है, पहले बात और थी। अम्मी थी घर में, अब तो सारी चीजें बदल गई हैं। अम्मी नहीं रही, ऐसे लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले, अच्छा नहीं लगता। लोग क्या बोलेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे, मैं इसी माशरे में रहती हूँ और ये लोग क्या सोचते हैं और क्या बात करते हैं, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। अली, अरे अली सुन तो, अली। तौबा है, वैसे कितनी बार मना किया मैंने इस लड़के को कि मत जाया करे, मत जाया करे, लेकिन सुनता ही नहीं है मेरी भाई। माँ के कामकाज, घर के कामकाज छोड़ के उसके कामों में लगा रहता है 24 घंटे। फिक्र ही नहीं है माँ की तो। अरे मेरी बातें क्या सुन रहे हैं? फोन करें, पूछें अपने लखते जिगर से कहाँ रह गया वो। अरे भाई तुम खामोश होगी तो फोन करूंगा ना। बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो। करें। अरे कर रहा हूँ ना। एक वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले, तशरीफ लाया आपके लखते जिगर। पूछे इससे कि मेरे मना करने के बावजूद क्यों गया था मानूर के घर। अबू मैं कुछ ही देर के लिए गया था उसके घर, कुछ काम था। अच्छा, सारे काम वो तुमसे ही कराती है। बड़ी बेशर्म लड़की है भाई, अकेले होते भी अपने घर बुलाती है इसे। अम्मी उसने नहीं बुलाया था, मैं खुद गया था। वो तो खुद रोकती मुझे अपने घर आने से। प्लीज आइंदा के बाद उसके लिए उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। अल्लाह, देखा देखा आपने इसे। अरे उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता है, लेकिन माँ कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, मेरी बात में तो कोई अहमियत है ही नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, मेरे फरमाबरदार बेटे पे जरूर उस चुड़ैल ने ना जादू टोने करा दिए। अरे आप सुने ना, वो नमक वाले बाबा है ना, आप मुझे उनके पास ले चले। वो नमक पड़ के देंगे ना, मैं पानी में घोल के दिला दूंगी, सारा जादू उतर जाएगा। लेके चलेंगे ना? मदिया, किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। जस्ट रिलैक्स, काम करने दो यार, इतना इंपॉर्टेंट काम है मेरा। फजूल बातों में लगा दिया मुझे। तुम्हें कितनी बार बोला यहाँ ना आया करो। शॉपर्स हूँ। नहीं, मैंने कहा 2 मिनट। मैंने कहा ना। चलो ऊपर चल के बात कर। चलो। रखो यहाँ सामान और जाओ। अरे तुम तो मुझे इस तरह से भगाती हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते, क्यों आ जाते हो यहाँ पे? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है।
क्यों करते हो मेरी फिक्र? ये तो तुम जानती हो, जिससे मोहब्बत होती है फिक्र तो उसी की जाती है, हम चाहे ना चाहे। समझ रहे हो ना तुम? कितने अरसे से तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं देखी, तरस गया हूं मैं। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करूंगा, जा रहा हूं। अली, अगर तुम वाकई सीरियस हो हमारे बारे में तो आंटी को भेजो हमारे रिश्ते के लिए। तो फिर ठीक है ना खालदा, तुम ऐसा करो कि वजिया को लेकर यहीं कराची आ जाओ, तो शादी हम लोग यहाँ कराची में कर लेंगे। अब देखो ना, मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं और तुम्हारे भी तो सारे ससुराली यहीं पर हैं। अब रोज रोज का हैदराबाद आना जाना लगा रहेगा ना, सहूलत हो जाएगी सबको। अब एक बात बताऊं, मैंने तो बरी की सारी तैयारियां करके रख ली हैं। चलो अपना बहुत ख्याल रखना तुम खालदा, तुम्हारा शिद्दत से इंतजार है मुझे। खुदा हाफिज। अरे अली, वो हैदराबाद से ना तुम्हारी खाला वजिया आ रही हैं। अब देखो भाई, मैंने तो उनसे कह दिया कि शादी जो है यहाँ कराची में करेंगे। हाँ, बेचारी गरीब औरत है, बेवा है, कहाँ से करेगी वो सारी तैयारियां। अच्छा हाँ, मुझसे पूछ रही थी कि तुमसे पूछ लूं कि शेरवानी कहाँ से बनवाओगे, हैदराबाद से या कराची से? मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? तुम्हारी उम्र के लड़कों के 2-2 बच्चे हैं। अरे तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मेरा भी दिल चाहता है पोते पोतियों को खिलाऊं, और तुम हर बार शादी को इनकार क्यों कर देते हो? अम्मी मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं वजिया से शादी से इनकार कर रहा। अम्मी मैं महानूर से शादी करना चाहता हूँ। और मेरे जीते जी ये हरगिज़ नहीं हो सकता। और वजिया बेटा, क्या मसरूफियत है आजकल? बस अंकल को मैं आजकल, अब वो इब्राहिम भाई, मेरी बच्ची जो है ना अमूर खानादारी में तो बहुत माहिर है। बचपन से मेरे साथ काम काज करती रही है ना घर में, माशाल्लाह। अब मैंने इसको ना दस्तकारी के स्कूल में डाल दिया। अब जाहिर है शादी होके पराए घर जाना है, कुछ सिलाई कढ़ाई भी आनी चाहिए। माशाल्लाह। अरे मदीहा, तुमने चाय क्यों बनाई है? वजीहा से कह देती। अब वैसे भी इस घर के सारे इंतजामात, सारी जिम्मेदारियां इसी ने तो उठानी है ना। अब कोई काम नहीं करोगी तुम, सब इसे बताओगे। खालदा मेरा एक ही बेटा है और मैं अपनी बहू के नाज नखरे खूब उठाऊंगी। अच्छा वजिया, चाय दो ना अम्मी को। ले लो बेटा। मदीहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहीं शादी करने का सोचा, वरना यकीन जानो कि मैं बेवा तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि शादी के इतने सारे इंतजामात मैं अकेले कैसे उठाऊंगी। यकीन जानो तुम मेरी कज़नी बहनों से भी बढ़कर हो। आजकल तो कोई अपनी बहन का भी इतना ख्याल नहीं करता जितना तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे खालदा, तुमने जो मुझे इतनी अपनाइयत और मोहब्बत दी है, तुम वाकई मेरी कज़न नहीं हो बल्कि बिल्कुल बहनों जैसी हो। अच्छा, अरे ये लो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कहाँ रह गए थे? खालदा और वजिया तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। बस अभी तुम्हें फोन ही करने वाली थी मैं। कहाँ थे तुम? क्या बात है, खामोश क्यों? जवाब दो। मानूर, आजा। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने निकाह किया।
करना मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। मदिया, तुमने हमें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था। मैं तो अपनी बच्ची की झोली खुशियों से भरने के लिए आई थी। तुम लोगों को जरा भी रहम नहीं आया मुझ पर, मुझ बेवा पे रहम नहीं आया तो मेरी यतीम बच्ची बेरहम खा लेते। मेरी बच्ची के हाथों मेहंदी लगने से पहले इसका घर उजाड़ दिया तुम लोगों ने। खालदा, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं अंदाजा था कि अली ये सब कुछ करेगा। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मानूर से निकाह करके आ जाएगा। तुम मुझसे किसी किस्म की भी कसम उठा लो, जो दिल चाहे कसम ले लो। ये सब कुछ देख के तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। खालदा, मैं आपसे और आपकी बेटी से शर्मिंदा हूं। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा अंकल? जिसे दुख होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अली ने मुझे धोखा दिया है, अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूं। कह तो तुम ठीक रही हो बेटा, तुम परेशान नहीं हो। मैं उससे बात करता हूँ। बात करने का क्या फायदा? उसने जो करना था कर लिया। मंगनी थोड़ी की है उसने। क्या आप कहेंगे कि तोड़ दो तो वो तोड़ देगा? निकाह किया उसने, निकाह तो नहीं तोड़ा जा सकता। टूट सकता है। जब मंगनी टूट सकती है ना, तो निकाह भी टूट सकता है। मदिया, बस आप तो रहने ही दे। ये आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। वो अपनी मर्जी से निकाह करके आया ना, तो अब मेरी मर्जी से तलाक देगा उसे। अली, अली! मदिया, आराम से बात करना, जवान बच्चा है, समझ आई? हम तो चुप ही रहे। अली! जिम, कहाँ है वो लड़की? मेरे रूम में। तुमसे किसने कहा कि तुम उसे अपने कमरे में ले जाओ? बुलाओ उसे बुलाओ और अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने तलाक दो। मदिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुझे ठीक कह रही हूं मैं। तुम उसे अभी तलाक देते हो या नहीं, वरना मेरा मरा मुंह देखोगे। अम्मी, मैंने शादी की है उससे। अगर मुझे उसे छोड़ना ही होता तो उससे निकाह क्यों करता? अच्छा, अपनी माँ को छोड़ सकते हो, लेकिन उस चुड़ैल को नहीं छोड़ सकते। अब वो मेरी बात तो समझेंगे नहीं, आप ही समझा। इब्राहिम, अगर आज आपने इसकी हिमायत ली ना, तो मैं खड़े खड़े अपने आप को आग लगा लूंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अरे अपने गुस्से को कंट्रोल करो। गुस्से में किए गए फैसले बाद में पछतावे का बाइस बनते हैं। अरे मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। और तुम मुझे बताओ कि तुम उसे तलाक दे रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तो ठीक है, माँ के जनाजे को कंधा ही दे देना, वो तो दे सकते हो ना। मदिया, अली, तुम जाओ अंदर बेटा, मैं बात करता हूँ इससे। जाओ। पागल हो गई हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? अरे जवान बेटा है। अरे जिस बात में आके उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी होगी, सोचा तुमने? अरे आराम से, उसको थोड़ा सा टाइम तो दो सोचने का। अम्मी, खामोश। खेल तो अब शुरू हुआ है, देखती जाओ। और मेरी बच्ची
चुप कर जाना। सब ठीक है। आंटी का गुस्सा ठंडा हुआ? देखो मानो, हमने जो कदम उठाया उन पे उनका ये रिएक्शन तो बनता ही था। इकलौता बेटा उनका, बहुत अरमान थे मुझे लेकर जो मैं पूरे ना कर सका। अब तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा मेरी खातिर, समझ रही हो ना? मैं जानती हूँ तुमने मेरी मोहब्बत में बहुत बड़ा कदम उठाया है, वो भी अपने घर वालों के खिलाफ। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर देखो जो कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह की कोई मसलियत होगी इसमें। शायद हमारा मिलना मुकद्दर में इसी तरीके से लिखा था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कभी शिकायत का मौका न मिले। बस एक चीज चाहता हूँ मानो, किसी तरह से अम्मी को मना लो, उनकी शिकायत दूर कर दो। और मैं जानता हूँ वो मान जाएंगे, इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। ये कब ली? मैंने ये रिंग हमारी मंगनी के लिए ली थी। मैंने सोचा था जब हमारी मंगनी होगी तो अम्मी के हाथों तुम्हें पहनवाऊंगा, लेकिन शायद ये आज ही काम आनी थी। अपना हाथ आगे करो। वैसे बड़ी ढीठ हो तुम, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम पे। खाला कितना बुरा भला कहती है लेकिन असर ही नहीं है। वो मेरी बड़ी है, मुझे कुछ भी कह सकती। वैसे तुम जैसी लड़कियां जो घर से भाग के शादी करती है ना, उन्हें इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है मोहल्ले में बहुत इज्जत थी हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत आज तक कायम है। जितनी तुम्हारी जुबान चलती है ना, ये तो खाला ही है जो बर्दाश्त कर रही है, वरना एक दिन भी ससुराल में टिक ना पाओ तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो अपने ससुराल में हूं ना, अपने बारे में क्यों नहीं देखती? तुम कहाँ पड़ी हुई हो? क्या हो रही है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या अभी तक खाना नहीं तैयार हुआ? ऐसे तौबा है, हजारों काम बाकी हैं, अभी घर के सफाई सुथराई भी करनी है। खाला आपकी बहू को बहस करने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ और करेगी ना। बस अम्मी जा रही थी। अरे बजिया बेटा, तुम्ही को बुलाने आई थी, मनहूस पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। अरे एक नया ड्रेस बनाया था तुम्हारे लिए, आओ जरा दिखाऊं तुम्हें, बड़ा ही खूबसूरत है भाई। खाला वैसे मुझे नहीं लगता कि अली मानूर को छोड़ेगा। जितना उसके आगे पीछे फिरता है, जितना उसके लाड उठाता है, इतनी खिदमत तो कभी उसने आपकी भी नहीं की है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन एक बात बता दूं, ये कहानी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। अरे मैंने भी इस मानूर को उठा के इस घर से बाहर नहीं किया ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। बस फिर तो आप अपना नाम बदलने की तैयारी कर लें, क्योंकि वो तो यहाँ से नहीं जाने वाली। अली नहीं छोड़ेगा कभी भी उसे। मैं तो अम्मी को कह रही थी कि हम वापस हैदराबाद चलते हैं,
क्या रखा है यहाँ पे? तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। मैं बस एक मौके की तलाश में हूं, और जैसे वो मौका मेरे हाथ आ जाएगा ना, फिर तुम देखना कि मैं करती क्या हूँ। अरे मानूर, ये क्या कर रही हो तुम? देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे काम मत किया करो। सारा दिन तुम घर के काम करती रहती हो। तो क्या हुआ? जब मैं सबका काम कर सकती हूँ तो तुम्हारा क्यों नहीं? तुम्हारा काम करके मुझे खुशी होती है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी थक जाती हो तुम। तुम्हें मेरा एहसास हो जाता है, मेरी थकन मिटाने के लिए यही काफी है। अच्छा, एक काम करते हैं, शाम को मैं घर आता हूँ, हम कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते हैं और फिर शॉपिंग भी कर लेंगे थोड़ी सी। हाँ, वो सब तो शाम की बात है, लेकिन अभी नाश्ता कर ले चल के। मैं बस टाई पहन के आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अली को खाला ने बुलाया था तो मैं उसे बुलाने आई थी बस। तुम छुप के हमारी बातें सुन रही थी? जी नहीं। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम बदतमीज हो, लेकिन इतनी गैर अखलाकी हरकत कर सकती हो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। क्या हुआ मानूर? छुप के बातें सुन रही थी वजिया हमारी। झूठ बोल रही है ये, मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी। मानूर कभी झूठ नहीं बोल सकती। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। तुम्हें तो अपनी बीवी के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता ना, उसी की हिमायत करोगे तुम। शैतान का यही काम होता है, मियाँ बीवी के दरमियान में फूट डालना। तुम भी इस वक्त यही कर रही हो। आप आ जाए। मानूर ने अली के सामने मेरी इंसल्ट की है। समझती क्या अपने आप को? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। जान से मार दूंगी। छोड़ो इधर, पागल होगी हो क्या? उसकी जान ले लेने से अली मिल जाएगा तो? अली मिले ना मिले, मेरे दिल को सुकून जरूर मिलेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये सब कुछ करने के लिए इतने सब्र से यहाँ बैठी थी मैं। अगर ये सब कुछ करना होता तो अली की जान में उस दिन ले लेती जिस दिन उसने महानूर से निकाह किया था। पागल लड़की, बैठो इधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर चलो, बैठो। जो काम मीठी छुरी से हो सकता है, उस काम के लिए धार वाली छुरी उठाने की क्या जरूरत है? अपने गुस्से को काबू में रखो। ऐसा ना हो कि सारा बना बनाया खेल तुम खराब कर दो। समझी? बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। अभी भी रेडी होना बाकी है? रेडी हो चुकी हूँ? बस ज्वेलरी पहननी है। पहन लो, मैं अम्मी को बता कर आता हूँ। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ अम्मी, बस आप ही को बताने आ रहा था। बाहर जाना है डिनर करने, तो खाने पे हमारा इंतजार मत कीजिएगा। चलो अच्छी बात है, तुमने मुझे बता दिया। वैसे भी जब से शादी हुई है ना, बेचारी घर में ही है। तुम तो इसे कहीं लेकर गए नहीं। अरे ये क्या महानूर बेटा, तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है। सुहागन हो, चूड़ियां पहना करो बेटा। बस अम्मी पहनने लगी थी। अच्छा छोड़ो, रहने दो। ये लो, इधर लाओ अपने हाथ। अब नहीं। अरे
पहनो बेटा, डालो। अल्लाह तुम्हें सदा सुहागन रखे। डालो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए। और हाँ, किसी अच्छी जगह लेकर जाना इसे। अल्लाह नजरे बस से बचाए तुम दोनों को। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैंने कहा था ना, अम्मी बहुत अच्छी हैं। देखा कितनी जल्दी कबूल कर लिया तुमने। क्या हुआ अम्मी? अरे पता नहीं कैसे गिर गई मैं, पाँव में लगता मोच आ गई, बड़ा दर्द हो रहा है। मदिया, क्या 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 हुआ? अबू गिर गई मैं। अरे कैसे गिर गई? अरे क्या दोबारा से गिर के दिखाऊं कैसे गिर गई? अरे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मोच आ गई है मदिया के पैर में। इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए जल्दी। हाँ चलो, आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे छोड़े, नहीं जाना मुझे आपके साथ हॉस्पिटल। सारे रास्ते मुझे ताने देते रहेंगे, बातें सुनाते रहेंगे। अली बेटा तू मुझे ले चल अस्पताल। मैंने बड़ा दर्द हो रहा है बेटा, लगता मेरी टांग की हड्डी टूट गई। बेटा तू चल, मैं तेरे साथ जाऊंगी बस। जी जी अम्मी, मैं गाड़ी का इंतजाम। मदिया ये पाँव सीधा तो आराम से। इतना तो है ना। सब्र करो मदिया, सब्र करो। आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे छोड़े, नहीं जाना मुझे आपके साथ हॉस्पिटल। सारे रास्ते मुझे ताने देते रहेंगे, बातें सुनाते रहेंगे। अली बेटा तू मुझे ले चल अस्पताल। मैंने बड़ा दर्द हो रहा है बेटा, लगता मेरी टांग की हड्डी टूट गई। बेटा तू चल, मैं तेरे साथ जाऊंगी बस। दिखा के आ गए अपनी अम्मी को? हाँ, एक्सरे में तो कुछ भी नहीं आया। पता नहीं क्यों अम्मी को इतना दर्द हो रहा था। क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना दर्द नजर आता है, इसलिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर उन्हें हमें नहीं जाने देना था, जाने से रोकना था, तो सीधी तरह रोक देती। ये ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस तरह की बातें कर रही हो? शर्म तो आपकी अम्मी को आनी चाहिए। बस मान, अब अम्मी के खिलाफ एक और लफ्ज है। बिरयानी बना रही है महारानी। वजीहा, मैं चावल दम पे रख के गई थी, तुमने क्यों उतारे यहाँ से? मुझे चाय पीनी है, तुम चावल बाद में बना लेना। हाँ तो तुम किसी और चूल्हे पे बना लेती ना, चावल खराब हो जाएंगे। तुम्हें मुझसे बहस करने का इतना शौक क्यों है मानूर? अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है ना तो साफ साफ बता दो, ऐसे ताने मत दो, बातें मत सुनाओ मुझे। मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, तुम ही मुझे परेशान करने के बहाने बनाती रहती हो। अच्छा, अगर तुम इतनी परेशान हो यहाँ पे तो ये घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? छोड़ दो अली को, चली जाओ यहाँ से। तुम ख्वाब देखती रहो इस बात के, मैं मर जाऊंगी लेकिन अली को कभी नहीं छोड़ूंगी। सुनो, वैसे बात तुमने बिल्कुल ठीक की है। दोबारा घर से भागने के लिए अली जैसा बेवकूफ लड़का थोड़ी मिलेगा तुम्हें। बदतमीजी करना मुझे भी आता है, मगर मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं की। एक बात तो बताओ,
कहते हैं कि बेटियां ना माँ पे जाती हैं। तुम्हारी माँ ने भी भाग के शादी की थी? मेरा मतलब अपनी पसंद की शादी की थी। अपनी बकवास बंद करो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस मानूर को पूछ रही थी कि उसके अम्मी अब्बू ने अरेंज मैरिज की थी या लव मैरिज। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो वजीहा। किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी बेटी से? तमीज से बात करो। तमीज तो आंटी आप अपनी बेटी को सिखाइए। ये तुम चुप रहो। आप लोग जितनी अजियत मुझे देना चाहते हैं देले मैं उफ भी नहीं करूंगी। अपनी मरी हुई माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ ने भाग के शादी की थी? सबर करो बस। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अरे तू ऐसा कर बेटा, अभी के अभी जमीन में गड्ढा खोद और दफना दे मुझे। तेरा मुझ पे बड़ा एहसान होगा बेटा, बड़ा एहसान होगा। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, तुझे खुदा का वास्ता मार दे मुझे। हाँ, अरे ऐसी जिल्लत से तो मौत बेहतर है। अम्मी मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरा तो मुंह नहीं पड़ रहा। अल्लाह मुझे उठा ले मेरे मालिक, मुझे उठा ले बस। खाला आप बताएं क्या हुआ है? हाय हाय क्या बताऊं। अरे ये सब कुछ होने से पहले क़यामत क्यों नहीं आ गई? सुन सकोगे तुम? बर्दाश्त कर सकोगे? क्यों पहलियां बुझवा रही हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं समझूंगा कैसे? अरे बेटा ऐसा कर तू मुझे मार दे। हाँ, अपने हाथों से मेरा गला दबा दे। अरे मार दे मुझे, लेकिन खुदा के लिए अपनी बीवी के हाथों जलील मत करा। अरे मत करा जलील। क्या हो गया अम्मी? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है? अरे ठीक क्या नहीं हूं मैं? जब तेरी बीवी मुझे थप्पड़ मार सकती है तो तू क्यों नहीं? मारता क्यों नहीं है? अरे मार मुझे, मारता क्यों नहीं? मार दे, गला दबा दे मेरा। यहाँ सब्र करो। अल्लाह मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। मानूर आप पे हाथ उठा रही है? मानूर क्या कह रही है अम्मी? तुमने थप्पड़ मारा है? खामोश क्यों? पूछ, अरे पूछ अपनी बीवी से कि इसने थप्पड़ मारा था कि नहीं? इसकी हिम्मत कैसे हुई? बताओ। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी बर्दाश्त की हद होती है। मुझे गुस्सा नहीं आ सकता क्या? अच्छा, अब इससे गुस्सा आएगा तो ये हाथ उठाएगी। अरे ये सब कुछ होगा इस घर में। और तू क्यों खड़ा है? अरे पूछता क्यों नहीं? पूछ इससे पूछ के इसने थप्पड़ मारा था कि नहीं? मनोज मुझे बस इतना बता दो, तुमने थप्पड़ मारा था या नहीं? हाँ हाँ मारा था मैंने थप्पड़। मगर मैं दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तलाक दे दो, तलाक दे।
यकीन नहीं आता वो बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी तरबियत तो ऐसी नहीं है। वो तुम पर कैसे हाथ उठा सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बुलाएं अपने बेटे को और पूछे उसके सामने उसने इकरार किया है। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता ना तो खालदा को बुला ले, उससे पूछ ले, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। क्योंकि मेरी बात का तो आपने कभी यकीन किया ही नहीं। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सच क्या है ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। अगर ये सच है तो बड़ी अफसोस की बात है, और अगर ये झूठ हुआ तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ रह गए। ये देर तो कभी नहीं की। कहाँ चले गए? तक तो आ जाना चाहिए था। कितना प्यारा हंसती हो। आप कब आए? मैं अभी आया हूँ। मैं आपको फोन कर रही थी, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं समझी आप अभी तक ऑफिस में ही हैं। रास्ते में था, आवाज नहीं आई होगी। लेकिन अभी 2 मिनट पहले कॉल किए मैंने आपको। अरे बाबा, कहा ना कि नहीं आई आवाज, नहीं सुना मैंने। तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। ये किसका सेट है? ये खालदा का सेट है। वो ज्वेलर से ठीक करवाना था तो मैं ठीक करवा के लाया हूँ। खालदा खुद मार्केट जाके ठीक करा लेती है, आपको जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं अरे मेरे ऑफिस के सामने ज्वेलरी वाला है। अगर मैंने ठीक करवा दिया तो क्या हो गया? कहाँ जाती बेचारी गर्मी में वो। तुम खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। ये ना उनकी निशानी है। कैसा है? अच्छा है ना? मैं इसे कहीं अलमारी में संभाल के रख दूं। आजकल चोरी चकारी का बड़ा डर रहता है ना। सुनिए, वो साइमा का फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि मार्केट में लॉन के बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हैं। आप ऐसा कीजिए ना कि मुझे साइमा के घर छोड़ दें, मैं उसके साथ शॉपिंग पे चली जाऊंगी। भाई मैं तो मसरूफ हूँ, तुम अली के साथ चली जाओ। अली को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरे वो तो इस घर में ऐसे रहता है कि जैसे हमसे उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। कभी उसने कोई काम किया मेरा? नहीं ना। आप छोड़ दीजिए ना। तुम देख नहीं रही हो कि मैं बिजी हूं, काम कर रहा हूं। एक तो लैपटॉप भी मेरा आज ही खराब होना था। चली जाओ ना उसके साथ। काम काम काम, बस हर वक्त काम। मेरे लिए तो किसी को वक्त ही नहीं है। अंकल, मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया है, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आप मुझे ठीक करा देंगे?
हाँ क्यों नहीं, दिखाओ कौन सा है। ये अच्छा चलो, मैं वो एक दोस्त है मेरा, उसको दिखाता हूँ, हो जाएगा ठीक। ठीक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा बेटा, अगर नहीं हुआ तो फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें नया ले दूंगा। थैंक यू। कोई बात। ये चाय। शुक्रिया। खालदा, तुम क्यों इब्राहिम के लिए चाय बना कर लेकर आई हो? मैंने इससे कहा था भाई, मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चाय बना दो। सर में दर्द था तो आप उससे कह देते, मैं चाय बना देती। अरे तो उसे कह दिया तो क्या हो गया, क़यामत आ गई है कोई? हद करती हो तुम। खालदा रुको, बात करनी है मुझे तुमसे। देखो, अली ने तो वजिया से शादी करने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी राजी होगा इसके लिए। तो अब तुम दोनों का यहाँ पर रहने का कोई जवाब बनता नहीं है। मेरा ख्याल से तुम लोगों को वापस हैदराबाद चले जाना चाहिए। मैं वहां जाके क्या करूंगी? मेरा भला वहां रखा ही क्या है? मैंने इसीलिए सोचा है कि किराए का घर लेके मैं यहीं रह जाऊं। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा डिसीजन है ना? तो आप कोई किराए का घर देख देना हमें। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो एक प्रॉपर्टी डीलर मेरा वाकिफ है, उससे कहता वो कोई अच्छी डील करवा देगा तुम्हें। आपको कोई जरूरत नहीं है माँ बेटी के लिए मकान तलाश करने की। और वैसे एक बात है, ये दोनों आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम मदिया? कजन है ये तुम्हारी। जानती हूं मैं, शायद आप भूल रहे हैं कि ये आपकी नहीं बल्कि मेरी कजन है। और मैं नोट कर रही हूं इब्राहिम साहब कि आजकल आपकी मेहरबानियां खालदा पर कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मेरी जवान बेटी के सामने मैं बहुत देर से तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तुम होश में तो हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हारे कहने में आकर क्या कुछ नहीं किया है। अरे तुमने जो कहा वो मैंने किया। मैंने तो अपने इकलौते बेटे का घर तक बर्बाद कर दिया सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि थप्पड़ उसने मुझे नहीं मारा था, अरे तुम्हारी चुड़ैल बेटी को मारा था। और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया था उसने। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। अरे आप तो चुप ही करें। तुम चुप करो, घटिया औरत। मुझे यकीन था कि वो बेकसूर है, तुमने जुल्म किया उसके साथ। अरे मेरे पास कोई सबूत नहीं था। ये जो खालदा के साथ सारा ड्रामा रचाया ना, ये सिर्फ इसलिए कि मैं सच उगलवाना चाहता था, तुम्हारी जुबान से सच उगलवाना चाहता था। और आज तुमने वो सच उगल दिया है। अरे क्या कसूर था उस बेचारी का? कितना जुल्म किया है तूने। अरे उसने कितनी खिदमत की है तुम्हारी, आज तक उसने पलट कर जवाब नहीं दिया तुम्हें, और तुमने उसको बर्बाद करके रख दिया। अपने बेटे का घर उजाड़ दिया है तुमने। तुम्हें जरा भी खुदा खौफी नहीं आई। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा खुदा। और तुम जैसी घटिया औरत के साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। क्या हो गया मेरे साथ? क्या हो गया मेरे साथ? मैंने अपने बच्चे का घर बर्बाद कर दिया और आज मेरा घर भी बर्बाद हो गया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे।
है